लालू यादव और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और आरजेडी सांसद मनोज झा पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको इजाज़त नहीं दिया और उनको मना कर दिया। इस पर केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान और भारत के बीच आतंकवाद को लेकर रिश्ते ठीक ठाक नहीं है और इसलिए मनोज झा को पाकिस्तान जाना ठीक नहीं रहेगा, सुरक्षा के नज़रिए से भी और किसी भी तरीके से। इन सब चीज़ों को बताते हुए केंद्र सरकार ने मनोज झा को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर आरजेडी के सांसद मनोज झा पाकिस्तान कब और क्यों जाना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी भारतीय नेताओं को पाकिस्तान या फिर किसी भी फॉरेन देश जाने के लिए किससे इजाज़त लेनी पड़ती है। और अब हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। दरअसल आरजेडी के सांसद मनोज झा 23 अक्टूबर को पाकिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि वहां एक पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता की याद में एक सम्मेलन रखा गया है और 23 अक्टूबर को उस सम्मेलन में मनोज झा शामिल होना चाहते थे। और इसके लिए मनोज झा ने केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी थी, क्योंकि किसी भी सांसद को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और इसलिए मनोज झा ने पाकिस्तान जाने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर चल रहे खराब रिश्ते की वजह से आरजेडी सांसद मनोज झा को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दिया। और केंद्र सरकार ने बताया कि आतंकवाद के मुद्दे पर कई सालों से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब है और दोनों देशों के नेताओं का एक दूसरे के देशों में आना जाना बंद है। और इसलिए केंद्र सरकार ने बताया कि पाकिस्तान से न सिर्फ आतंकवाद को लेकर रिश्ते खराब है, बल्कि किसी भी भारतीय नेता के वहां जाने से उनकी सुरक्षा पर भी खतरा है और ऐसे में आरजेडी सांसद मनोज झा को मंजूरी नहीं दिया जा सकता। मनोज झा ने उनकी पाकिस्तान यात्रा रद्द होने के बाद बताया कि वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की याद में आयोजित सम्मेलन में शामिल होने पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। लाहौर में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में सम्मेलन है और इस सम्मेलन में उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में राजनीतिक दलों की भूमिका पर भाषण देना था। और मनोज झा ने कहा कि वे अगर लाहौर जाकर इस कार्यक्रम में शिरकत करते तो उन्हें बताने का मौका मिलता कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई में भारतीय राजनीतिक दलों की कितनी महान परंपरा रही है और कैसे भारत में लोकतंत्र अक्षुण्ण है। उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल आरजेडी सांसद मनोज झा 23 अक्टूबर को पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता की याद में सम्मेलन में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नियम के अनुसार केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी थी, क्योंकि किसी भी सांसद को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है और इसलिए मनोज झा ने पाकिस्तान जाने के लिए उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर चल रहे खराब रिश्ते की वजह से पाकिस्तान जाने से उनको मनोज झा को मना कर दिया और केंद्र सरकार ने उनको इजाज़त नहीं दिया। मतलब कि आरजेडी सांसद मनोज झा 23 तारीख को पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, यानी कि वह पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे और उस सम्मेलन में जो पाकिस्तान में कार्यकर्ता की जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की याद में सम्मेलन थी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कि केंद्र सरकार को मनोज झा को पाकिस्तान जाने के लिए इजाज़त देनी चाहिए थी? इस पर आप क्या सोचते हैं, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाइक कैमरे के पीछे उर्नेश खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर अली। बहुत बहुत धन्यवाद।